हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच ग्रामर का कुछ अनोखा चैप्टर लेकर आया हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे वीडियो के माध्यम से मैंने ग्रामर को बहुत ही यूनिक तरीके से एकदम बिल्कुल छोटी लेवल से लेकर के आया हूं। तो आज मैं ग्रामर के कुछ नए चैप्टर की ओर लेकर चलना चाहूँगा मैं, और जिसमें मैं आप लोगों को वर्ड और सेंटेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को इससे संबंधित कुछ वर्ड मीनिंग है, सबसे पहले मैं उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ वर्ड मीनिंग की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, कुछ है इन्हें आप देख लें। सबसे पहले है ग्रुप, ग्रुप मीन्स समूह। इसके बाद है कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूर्ण। इसके बाद सेंस, जिसका मीनिंग होता है अर्थ। इसके बाद है करेक्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होगा शुद्ध या सही। और इसके बाद है रियल फैक्ट, जिसका अर्थ होता है पूर्ण और सत्य, पूर्ण सत्य। तो आइए अब हम इसी वर्ड मीनिंग के साथ चलते हैं ग्रामर के अगले एपिसोड में, और अगले जो चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है वर्ड। सबसे पहले हम लोग वर्ड के बारे में जानेंगे। दरअसल वर्ड क्या है। लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, यही सब मुख्य आधार हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो लेटर्स के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था कि लेटर्स क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड के बारे में। आइए जानते हैं वर्ड क्या कहता है। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which has a complete sense is called word। इसका मतलब हुआ कि अक्षरों का, लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, यानी पूर्ण अर्थ होता है। अक्षरों का ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस, इसका मतलब पूर्ण अर्थ होता है, उसे वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे पेन, बुक, हॉर्स, एनिमल्स। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स की कोई न कोई हिंदी मीनिंग जरूर होता है, इनका कोई न कोई अर्थ होता है। तो अक्षरों के ऐसे समूह जिनका कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट सेंस हो, वही वर्ड कहलाते हैं। और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अगला टॉपिक हमारा आता है जम्बल्ड वर्ड। जम्बल्ड वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड जम्बल्ड वर्ड। मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जिनका कंप्लीट अर्थ नहीं होता है, यानी व्हिच हैज नो कंप्लीट सेंस, जिनका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हो, ऐसे ग्रुप को, लेटर्स के ग्रुप को जम्बल्ड वर्ड कहते हैं। ये दोनों में, वर्ड में और जम्बल्ड वर्ड में थोड़े सा अंतर है। इस अंतर को समझना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि लेटर्स का जो ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, उसे वर्ड कहेंगे, और लेटर्स के ऐसे ग्रुप जिनका कंप्लीट सेंस नहीं हो, उसे जम्बल्ड वर्ड कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को वर्ड और जम्बल्ड वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम चलते हैं सेंटेंस की ओर। सेंटेंस कहता है, सेंटेंस क्या कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ कंप्लीट सेंस, ग्रामेटिकल करेक्ट एंड रियल फैक्ट। जी हाँ, इसमें तीन चीजों पर ध्यान देना होगा दोस्तों। रियल फैक्ट, ग्रामेटिकल करेक्ट और कंप्लीट सेंस। शब्दों का, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिस ग्रुप में एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, जिस ग्रुप से एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा हो, पूर्ण अर्थ निकल रहा हो, साथ ही साथ वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रामेटिकल करेक्ट हो, और साथ ही साथ उसका एक रियल फैक्ट हो। रियल फैक्ट आप देख सकते हैं, हमने लिखवाया था, रियल फैक्ट मीन्स पूर्ण अर्थ, करेक्ट मीन्स शुद्ध, और कंप्लीट मीन्स पूर्ण। मतलब ये हुआ कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कंप्लीट सेंस दे रहा हो और ग्रामेटिकल करेक्ट हो। एक सेंटेंस में एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे सेंटेंस के डेफिनेशन को, कि कैसे जो है यह रियल फैक्ट और ग्रामेटिकल करेक्ट रहेगा, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। तो ये जानते हैं। एग्जांपल कह रहा है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ढेर सारे वर्ड्स आए हुए हैं,
और इन वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है, एक ग्रुप है 1 2 3 4 5 6। इस सेंटेंस में 6 वर्ड्स का ग्रुप बना हुआ है और सारे ग्रुप्स को एक ग्रामेटिकल मेथड से रूल के अनुसार इसे अरेंज किया गया है। ग्रामेटिकल रूल के आधार पर इसे अरेंज करके उसे तैयार किया गया है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कि सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य पूरब में उगता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे नियम को, रूल्स को ये सेंटेंस फॉलो कर रहा है और साथ ही साथ यह सेंटेंस एक रियल फैक्ट को भी कंप्लीट कर रहा है। रियल फैक्ट क्यों? क्योंकि वास्तविक बात है ये कि सूर्य पूरब में ही उगता है। इसीलिए यह सेंटेंस न केवल ग्रामेटिकल करेक्ट, न केवल कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, बल्कि यह रियल फैक्ट को भी शो कर रहा है। इसलिए इसे हम सेंटेंस कहेंगे। जबकि अगला एग्जांपल कहता है द सन राइज इन द ईस्ट। यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस कहीं न कहीं सेंटेंस की मीनिंग तो दे रहा है कि मीनिंग समझ में आ रही है बात कि यह जो कहना चाह रहा है कि सूर्य पूरब में उगता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है। ग्रामेटिकल मेथड के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम उसके रूल को यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ V5 होना चाहिए था, जबकि V5 नहीं है। इस आधार पर यह ग्रामेटिकल फॉल्ट होने की वजह से यह सेंटेंस गलत माना जाएगा। दूसरी तरफ एक और सेंटेंस की एग्जांपल समझते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर ग्रामेटिकल सही तो है, ग्रामेटिकल सही है, बट इस सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो रियल फैक्ट है, जिस रियल फैक्ट की बात कर रही है, यह रियल फैक्ट गलत है। यह रियल फैक्ट इसमें नहीं है। यह सेंटेंस कह रहा है कि सूर्य पश्चिम में उगता है, द सन राइजेज इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में उगता है, तो ये रियल फैक्ट नहीं है। क्या सूर्य पश्चिम में उगते हैं? तो नहीं, इसलिए यह सेंटेंस भी गलत सेंटेंस माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ गई होगी सेंटेंस की परिभाषा। सेंटेंस कह रहा है क्या कि जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, जिसका ग्रामेटिकल करेक्ट हो और जो रियल फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को ही, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस आप देख सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। सेंटेंस के मुख्य रूप से 5 काइंड्स होते हैं और 5 काइंड्स में जब इसे डिवाइड किया गया तो उन सारे चीजों को 1 बाय 1 करके मैं हल्की थोड़ी सी ब्रीफली तरीके से मैं आपको संक्षिप्त में इसका डिस्क्रिप्शन कर देना चाहूंगा। इसका फिर डिटेल्स आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहला जो सेंटेंस का काइंड है, जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। मैं इनके बारे में अगले वीडियो में आपको जरूर पढ़ाऊंगा। आज आपको सिर्फ काइंड्स ही बता करके वीडियो समाप्त कर दूंगा। दूसरा काइंड्स है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक यस नो क्वेश्चन है और एक डब्ल्यूएस क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएस क्वेश्चन। तीसरा जो सेंटेंस का काइंड्स है, जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में मुख्य रूप से ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट भी आते हैं। इसके अलावा और भी वर्ड्स आएंगे जो हम आपको आगे की क्लास में आपको बताएंगे। इसके बाद चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक ब्लेस होते हैं और एक कर्स होते हैं। और पांचवा और लास्ट जो काइंड है सेंटेंस का, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या कुछ पढ़ना है, ये अगले वीडियो तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इस सेंटेंस को 5 काइंड्स में बांटा गया है। मुख्य रूप से सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, जिसमें से पहला है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस और फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन्हीं चैप्टर के साथ आज का वीडियो मेरा एंड होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव और अपने राय जरूर भेजेंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू।